अरे हाँ बेबी, बस मैं पहुंचने वाली हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ आ रही हूँ, 1 सेकेंड रुकना, मैं कॉल करती हूँ। शिट यार, इस सैंडल को भी अभी टूटना था। अब मुझे वैसे ही इतना लेट हो रहा है, यहाँ पे मैं मोची ओची कहाँ ढूंढूं? वो रहा मोची। एक काम करती हूँ, उसी से जाके सैंडल ठीक करवा लेती हूँ। क्या यार, अबे ओए मोची, चल फटाफट से मेरी सैंडल ठीक कर दे, टूट गई है। मेरे को बहुत लेट हो रहा, जाना है। चल कर दे जल्दी, कर दे जल्दी। 1 मिनट मैडम, पहले तो आप अपना पैर नीचे लीजिए, और दूसरा मेरे पास थोड़ा काम पड़ा है, पहले वो मैं कर लूँगा, उसके बाद आपका सैंडल बनाऊँगा। अबे ओए, घूर क्या रहा है? तुझे मैंने बोला ना कि मेरी सैंडल ठीक कर, तो मतलब ठीक कर। और अगर अब तेरे ना जबान चली मेरे सामने तो मुंह तोड़ दूंगी रख के। चल कर फटाफट से सही मेरी सैंडल। अरे मैडम, मैं आपको घूर नहीं रहा हूँ, मेरे पास जो काम पड़ा मैं पहले वो करूँगा, फिर आपका काम करूँगा। अबे ओए, मेरे सामने ना ज्यादा जबान मत चलाना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और एक बात बता, तेरी औकात है जो तू मुझसे जबान लड़ा रहा है? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अगर पता लग गया ना कि मैं कौन हूँ तो तेरी रूह कांप जाएगी। और जितना तुझसे मैंने कहा है ना, अभी उतना कर। तेरी वजह से ना अगर मेरा मूड खराब हो गया तो तेरा मैं वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकता। मैंने बोला ना, मेरी सैंडल टूट गई है, फटाफट से मेरी सैंडल बना दे, मुझे जाना है कहीं काम से। मैडम, पहले तो आप तू तड़ाक मत करिए, और मेरे पास जो पहले काम पड़ा है पहले मैं वो करूँगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जाके कहीं और से काम करा लीजिए, मैं आपका काम नहीं कर पाऊँगा। काम तो तुझे ही करना पड़ेगा मेरा, और मैं भी देखती हूँ कैसे तू मेरा काम नहीं करता। तुझे पता नहीं है शायद, इस एरिया का ना पुलिस वाला मेरा भाई है, और अगर वो आ गए ना तो वो तो तेरा वो हश्र करेंगे कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इसलिए बोल रही हूँ, चुपचाप से मेरी बात मान और मेरी सैंडल ठीक कर दे। तेरी वजह से अगर मुझे जहाँ जाना है वहां जाने के लिए मैं लेट हो गई ना, तो तू सोच मैं तेरे साथ क्या क्या कर दूंगी। कर फटाफट से सही मेरी सैंडल। मैडम, होंगे भाई आपके पुलिस वाले, मैं डरता नहीं हूँ, आप चाहे बुला लीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं भी IAS PCS की तैयारी कर रहा हूँ। अरे IAS PCS नहीं बन पाऊंगा तो दरोगा बन ही जाऊंगा, इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, और कानून मुझे भी पता है। आप मुझे ये सब डराइए नहीं, आपको काम कराना है तो कराइए, अगर आपके पास टाइम नहीं तो जा सकती हैं। अबे ओए मोची वाले, अभी तक तो मैं ये समझ रही थी कि तू लाचार है, बेचारा गरीब आदमी है, इसलिए मैं तुझसे बहुत तमीज से बात कर रही थी। लेकिन तुम लोग ना लातों के भूतो, बातों से नहीं मानोगे, तुम्हें ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू रुक बेटा, अभी मिलाती हूँ अपने भाई को फोन और फिर पता चलेगा तुझे। अरे मैडम, आपको बुलाना बुला लीजिए, मैं डरता नहीं हूँ आपके भाई से, बुला लीजिए जिसको बुलाना है। क्या बोल रहे? तू नहीं डरता किसी से? नहीं डरता तू? हाँ नहीं। अब डरा? अब लगा डर तुझे? मैडम, पहले तो आप तमीज से बात करिए, और ये भाई का डर हमको ना दिखाइए, होगा आपका भाई पुलिस वाला। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? तू कोड़ी के मोची वाले, तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया ना? मैडम, पहले आपने मुझसे बदतमीजी की। साले तू रुक, अब तो भाई को बुला लो जिसको बुलाना है, डरता नहीं आपके भाई से। अब तुझे पता चलेगा तेरी औकात क्या है। हाँ दिखाइए, जो मैं भी देख लूंगा क्या है तुम्हारा भाई। बता रही हूँ तेरे को अभी मैं। बुला लो जिसको बुलाना है। हेलो भैया, कहाँ पे हो आप? अरे भैया, वो जो फ्लाईओवर नहीं है उसके नीचे जो एक मोची वाला बैठता है, वहां पे आ जाओ फटाफट से। मुझे भी सब कुछ पता है। चुप कर। अरे वो मेरी सैंडल टूट गई थी ना, तो मैं इसके बाद सही कराने आई थी। एक तो इसने ना मुझसे बहुत बदतमीजी करी, ऊपर से मेरा टाइम भी वेस्ट किया, और तो और मुझ पे गंदी नजरें डाली। और जब मैंने इसको अरे मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? उस पे झापड़ मारा, मुझे इसने झापड़ मारा। आपने पहले मुझसे बदतमीजी की, और मैंने कोई आपके ऊपर गलत नजर नहीं डाली। चुप कर दो भैया, जल्दी आओ आप, मैं आपका वेट कर रही हूँ। हाँ बुला लो, मैं भी जानता हूँ कानून। अब तू देख तेरा क्या हश्र होगा। तूने ना मुझे मार के ऐसी गलती करी है जिसको भुगतना तुझे जिंदगी भर पड़ेगा। और अब मैं तेरा वो हल करवाऊंगी ना कि तेरी दुकान भी जाएगी और तू अपने घर में कोई पैसे भी कमा के दे पाएगा। मैडम, जंगल रात नहीं चल रहा है। चाहता हूँ मैं दरोगा ना, या IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहा हूँ, PCS बन जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। तू जिंदगी भर बोझ है अपनी फैमिली पे, बोझ। बुला, देखता हूँ तेरा भाई क्या कर लेगा। अरे तू देख, कोई जंगल रात नहीं चल रहा है जो मेरी दुकान ऐसे ही हटवा देगा कोई। तेरी दुकान भी हटेगी और तू भी जेल जाएगा। तूने मुझे मार के ना जो गलती करी है उसको भुगतना तो तुझे पड़ेगा ही। अब तू देख। पहले बदतमीजी मैडम आपने, चल जा। आया बड़ा गंवार आदमी, 2 कौड़ी का फटीचर, खुद को नवाब समझ रहा है। साले ने मुझे मारा ना, अब तू देख। ले ले, आगे मेरे भैया, अब देख। क्या हुआ सृष्टि, तूने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ भैया, मैंने आपको बताया था ना कि जिसने मुझे मारा
यही है वो, इसी ने मुझसे बदतमीजी करी और इसी ने मुझे मारा है। अरे मैडम, आप पहले सही बात बताइए, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपसे बदतमीजी पहले की नहीं। भैया यही है वो 2 कौड़ी का मोची जिसने आपकी बहन पे हाथ उठाया, उस पर गंदी नजरें डाली। अरे मैडम, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? और बदतमीजी आपने की थी और मैंने पहले हाथ के ऊपर चुप। तुझे जब पता है मेरी बहन है, तूने इससे बदतमीजी क्यों की? गरीब मोची कहीं का, मुझे जानता है। अभी तेरी 2 मिनट में अकल ठिकाने लगा दूंगा। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास पहले का काम पड़ा हुआ था। मैंने कहा आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपका काम कर दूंगा। उतने में मैडम मेरे को बदतमीजी करने लगी, वो मेरे ऊपर हाथ बिठाई। मैंने कोई बदतमीजी साहब पहले नहीं की थी। अबे तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की? साले अभी तेरा यहीं पे दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। साला 2 कौड़ी का मोची, तुझे जब पता है कि ये मेरी बहन है, अगर तेरे ऊपर 2 हाथ उठा लिए थे तो तुझे मार खा लेनी चाहिए थी। तेरे जैसे लोग मार खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। 2 मिनट नहीं लगे, तेरे पूरी दुकान यहाँ से हटा दूंगा। साहब, मैंने बदतमीजी नहीं की थी, बदतमीजी इन्होंने की थी। मैंने बताया है ना, एक तो पहले मेरी दुकान पे पैर रख दिया, ऊपर से मैंने कहा मैडम 2 मिनट रुक जाइए, तो इनके पास टाइम भी नहीं है। मैं सब काम छोड़ के पहले इनका काम थोड़े करूंगा, मैं पहले अपना जो काम पड़ा है वो पहले करूंगा, तब इनका काम। बस इतने में मुझे धमकी देने लगी, मेरा भाई पुलिस में है, तेरी औकात नहीं है। साहब, मैंने बदतमीजी नहीं की, तो उलट के मेरे ऊपर हाथ भी छोड़ा। मैंने ऐसा थोड़े, मैं भी कानून जानता हूँ साहब, ऐसे मेरे आप दुकान नहीं हटा सकते। और इनसे भी बता दीजिए, इस टाइप की बदतमीजी मैं नहीं सह पाऊंगा। ए ओए, बहुत कानून जानता है ना, बहुत संविधान की बात कर रहा है। साले 2 मिनट नहीं लगेगा, अभी थाने पे ले जाके 4 डंडे मारूंगा ना, तेरा कानून और तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगा। साले अरे साहब, मार क्यों रहे हैं? मार क्या है? क्या है? मार मैंने नहीं की थी, बदतमीजी से किया। साहब मारिए नहीं, बदतमीजी इन्होंने की थी। साले जब तुझे पता है मेरी भैया देखिए, मुझको मार रहे हैं फालतू में। कहीं का सर, वो गरीब इंसान है, इसकी साले क्या अकल ठिकाने लग गई होगी। साला मुझे फालतू में कानून मारा सिखा रहा मुझे। था। अबे ओए, तू है कौन और हमारे मुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चल भाग यहाँ से। मैडम नहीं मरवाया है मुझे, आइंदा से अगर मुझे दिख गया ना, सर, मैं सर से बात, फालतू कौन है मार बे? रहे हैं तू कौन हमको। मैं उसका दोस्त हूँ सर। अरे वो गरीब है, उसकी बातों पे ध्यान रखो। आगे से याद रखना, बदतमीजी नहीं मुझे पसंद है बिल्कुल। साहब, मैंने बदतमीजी नहीं की थी। इसको समझाना सही से, दिखना नहीं चाहिए मुझे ये। ओके ओके, सॉरी सर। आओ सृष्टि, भैया रहने दो, तुम कानून हाथ में मत लो, नहीं, मुझे लाओ, तुम इधर भैया आओ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। इस आदमी ने मुझे मारा है, आपकी बहन को बदला ली मेरा। बस रहने दो, मैडम, की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। देखिए भैया, फालतू मार रही है, चलो, बदतमीजी इन्होंने की थी, मेरी कोई इसने ना गलती नहीं मेरे साथ थी। जो किया है उसके बाद अरे मैडम, मैडम ये सब क्या कर रही साले, हैं? इधर ना मेरे से अगर पंगा लेना, साले तेरी जान ले लूंगी मैं दोबारा। इसकी अकल ठिकाने लग गई। कमीना कहीं का। फालतू मुझे मारा, मेरी दुकान भी खराब कर दी। साले इतनी जोर से डंडा पड़ेगा ना, अगर दोबारा मुझे दिख गया मोर मर जाएगा। क्यों रोहित ये सब फर्जी के सीन क्रिएट करता है? तो जानता है ना वो सब बड़े आदमी है, उनसे दूर रहना चाहिए तुझे। अरे भाई, पहले आके उन्होंने बदतमीजी, अरे उनके पास समय नहीं था। बताइए, मैं पहले मेरा काम करो। अरे जो पहले का काम पड़ा, पहले वो काम करूंगा कि मैडम का काम करने अरे तो लगूंगा? कर देना चाहिए था काम, उनके मुंह क्या ही लगना है। अरे ऐसे थोड़े होता है। अपने भाई को बुला ली, पुलिस वाला था, तो मतलब किसी को मारेंगे ये लोग? मारेंगे नहीं तुझे, लेकिन अपने काम पे ध्यान देना चाहिए ना। अभी एक भी मुकदमा तुझ पे लगा देता, तेरा पूरा करियर स्पॉइल हो जाता। तब क्या करता तू? अरे ऐसे मुकदमा लगा देंगे क्या? अरे वो सब पावर में बैठे हुए कुछ भी कर सकते हैं। और तू इतनी मेहनत सब कुछ कर रहा है, सब कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अपनी पढ़ाई के लिए ना, तो क्यों इनसे भिड़ता है फर्जी? ऐसा थोड़े होता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन तो तू फालतू में जानता है, मुझे मुझे मारा। पता है, लेकिन उनसे तुझे क्या मतलब है? मेरी दुकान भी खराब कर दी। चल तू ध्यान लगा। रोहित देख, मेरी बात सुन, तुझे क्या मतलब है इन सब चीज़ों पर? अब से तू ये सब काम बंद कर दो, मेरे साथ रहेगा, मैं तेरी पढ़ाई खर्चा उठा लूंगा। अरे आप क्यों मेरी पढ़ाई खर्चा उठाएंगे? तो इतना क्यों सोचता है यार? और कुछ पैसे पड़े तेरे पास कि नहीं पड़े? नहीं, अभी नहीं तो हो तो मैं अभी तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, जाओ जाके इलाज करा लो, और ये सब सामान समेटो, उसके बाद फिर मुझको मेरे घर आके मिलो, ठीक है? ठीक है। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे इन सब चक्करों में पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे सही से। मुझे आके मिलो, ठीक है? ठीक है। ऐसे लोग जब तक रहेंगे, हम गरीबों का खाना कमाना दुश्वार हो जाएगा। कितने बढ़िया आदमी हैं, मेरे अनजान होकर भी मेरी मदद कर रहे हैं। एक वो लोग हैं जो मेरे साथ बदतमीजी कर दिए। रोहित, जरा हाँ आना, तुमसे कुछ बात करनी थी।
अरे भैया आप बताते तो मैं खुद चलाता। रोहित, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। अच्छा, ये मैं कुछ बुक्स लाया हूँ तुम्हारे लिए, अच्छा, इससे तुम्हारी स्टडी कुछ इम्प्रूव हो जाएगी काफ़ी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास ये किताबें नहीं है, आप मेरे लिए नहीं, ये मुझे ले आए। याद था तभी मैं तुम्हारे लिए लिया है। बहुत धन्यवाद भैया। समझ नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे अंदर वो काबिलियत देखी, इस वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। और हाँ, तुम्हें पढ़ाई में थोड़ा आसानी हो पाए इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ़ोन लेके आया था। इसमें ऑनलाइन स्टडीज़ है, तुम करोगे तो उससे बहुत तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगी। भैया ये मेरे लिए? हाँ, तुम मेहनत करो बस, ज़रूर आगे भैया, जाओगे। इतना कौन करता है आज के टाइम पे। अरे नहीं, आप ऐसी तो कोई मेरे बात लिए नहीं। बिल्कुल भगवान के समान हैं। नहीं, मैं अगर नहीं, आप ना ऐसी होते कोई तो बात ये सब मेरे लिए कभी पॉसिबल ना होता। नहीं, मैंने सब सिर्फ इंसानियत के लिए किया और तुम्हारी लगन को देख के किया। बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, अच्छा मैं मिलता हूँ, तुम मुझे आके मिलो किसी दिन, ठीक हाँ है? ठीक है भैया, मैं आता हूँ। तो भला हो भैया का, बिना जाने बूझे मुझे ये सब चीज़ें दे दी, वो तो मेरे लिए भगवान हो गए। आज के ज़माने में ये सब कौन करता है किसी के लिए। मुझे जेब खर्च भी दे रहे हैं, मुझे दुकान लगाने के लिए भी मना किया है और मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। हे भगवान, भगवान उनको खूब तरक्की दे, वो खूब आगे बढ़ें और हमारे जैसे गरीबों की मदद करें। भगवान उनको इतना दे कि उनके पास कभी कम ही ना पड़े। चलो आज ही से पढ़ाई शुरू करता हूँ और ये सब कंप्लीट कर लेता हूँ। अरे रोहितवा, कहाँ मर गया? हमारा खाना नहीं ला रहा है। हाँ माँ, आया अभी बना रहा हूँ। अरे कितना समय लगेगा? हम कब से भूखा बैठा है। अरे बस 2 मिनट रुको, आ रहा हूँ। हे भगवान, इतना काम है मेरे जिम्मे। अब माता को खाना भी देना है, पढ़ाई भी पढ़नी है और ये सब गाय, इनका चारा पानी भी देखना। टाइम मिलता ही कहाँ पढ़ाई के लिए। खाना ना बना लेता हूँ, मैं चिल्लाएंगी अम्मा फालतू में। गाय को चारा भी देना है, इतना सारा काम है। पर विराज भैया ने बुलाया था, 2-3 दिन से बुला रहे हैं, जाके मिल आता हूँ, बता देता हूँ पढ़ाई अच्छी तो हो रही है पर थोड़ा खर्चा अर्चा कैसे होगा। अब उनसे इतना कुछ मेरे लिए उन्होंने कर दिया है, मैं उनसे आगे कैसे पैसे मांगूँ। हे भगवान, इतनी परेशानी किसी को ना देना। भैया नमस्ते। अरे रोहित, तुम? हाँ भैया। आओ, बैठो बैठो बैठो। तुमसे मैंने कब आने कहा था, तुम बड़े दिन बाद आए। भैया वो घर के काम ही इतने में उलझा रहता हूँ कि आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रहा था कई दिनों से आपसे मिल लूँ चल के, और आपने हमने बुलाया था। तो अभी पढ़ाई तुम्हारी कैसे चल रही है? पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, लेकिन थोड़ा काम वाम पड़ जाता है ना तो थोड़ा उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं मैनेज कर रहा हूँ। रोहित देखो, मैनेज तो करना पड़ता है, लेकिन तुम अगर पढ़ाई पे ऐसे ध्यान नहीं दोगे तो ये कोई छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम तो नहीं निकालना तुम्हें। हाँ भैया, ये बात तो सही बोल रहे हैं। इस लेवल का एग्ज़ाम निकालना है। खैर, और तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकते हो। नहीं, दिक्कत तो ऐसे तो कोई नहीं है। आपने मोबाइल दे दिया, इतना मुझे किताबें दे दी, अब इतना मेरे लिए बहुत किया आपने। बाकी तो मैं अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर ही रहा हूँ। खैर ये बताओ कि जैसे तुम गांव में रहते हो अपने, ठीक है, इतना सारा काम है, जानवर है तुम्हारे यहाँ, पढ़ाई कब कर पाते हो? मैनेज कर रहा हूँ भैया, लेकिन थोड़ा समय तो लगता ही है काम वाम करने में, तो मैं फुल टाइम दे नहीं पाता हूँ। समय क्या, अब 4 या 5 महीने बाद तो एग्ज़ाम है। हाँ, टाइम ही बहुत कम बचा हुआ है। ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मेरे यहाँ घर पे एक कमरा खाली है, तुम वहाँ कुछ दिन के लिए रह के पढ़ाई कर लो, मैं भी तुम पे ध्यान में रखूँगा। उसके बाद यहाँ भी कई सारी कोचिंग है, वहाँ भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। भैया आप बोल तो सही रहे हैं, पर घर पे कैसे सब कुछ हो पाएगा। कैसे क्या, 2-4 महीने की तो बात है। हाँ, अगर मैं यहाँ रहूँगा मैं ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँगा, और ये कोचिंग भी मैं जाने लगूँगा तो ऑनलाइन तो अच्छा तो होता है, पर सामने से कोचिंग अलग बात होती है। वहाँ गांव में तुम्हारे तो इस हिसाब की कोचिंग होगी नहीं। वहाँ साहब इतनी बड़ी या तो कोचिंग। देखो, मैं ऐसा कर देता हूँ, कोई लेबर यहाँ से करके तुम्हारे यहाँ वहाँ पे छोड़ देता हूँ, कुछ काम करता रहेगा, तुम्हारे जो जानवर उनकी देखभाल कर लेगा।
हाँ हाँ साहब ये और बाकी जो पैसों की जो दिक्कत है तुम्हारे घर पे, तो मैं भी तुम्हारे अकाउंट में कर दे रहा हूँ और जी साहब। कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक काम करो, तुम आज शाम को या कल सुबह तक आ जाओ अपने बैग वगैरह तो बुक्स लेके। मैं जाता हूँ आज और कल शाम को मैं पूरा सामान वामान और माँ को समझा के मैं यहाँ चलाऊँगा हाँ ठीक और फिर मैं यहीं की तैयारी करूँगा। ठीक है, ठीक है। वैसे भी 2-4 महीनों की बात है सर। हाँ ठीक है साहब। ठीक है, ठीक है। भैया आज ना सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ों के लिए हम तरसते थे ना बचपन से, वो सब कुछ हमारे पास है। कहाँ हम पहले 2 व्हीलर्स में ट्रैवल करते थे और अब कहाँ हम 4 व्हीलर में घूमते हैं। मतलब हर एक चीज़ मिल गई है, बस एक चीज़ की कमी है भैया। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास दोस्त चार्ज की कमी है। वो दोस्त चार्ज अगर लग जाएंगे ना तो सब सेट हो जाएगा, फिर आपकी पोजीशन भी तो हाई हो जाएगी। परेशान ना हो, 2 स्टार भी लग जाएंगे, थोड़ा समय दो। कहाँ लगेंगे भैया? स्टार तो तब लगेंगे ना जब आप घूस लेना छोड़ेंगे। आप इतनी घूस लेते हैं, लोगों का ज़बरदस्ती का चालान काटते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। अगर गलती से भी आपके डिपार्टमेंट में ये सब पता चल गया ना तो पता है आपको कितनी बदनामी होगी आपकी, और आपने जो कुछ भी बनाया वो सब चला जाएगा। तुम्हें तो पता है ये स्टार इतनी आसानी से तो लगने वाले हैं नहीं, मुझे कोई बड़ा ही काम करना पड़ेगा। ये बात तो आप सही कह रहे हो भैया, बट कुछ करो ना भैया ताकि आपके स्टार्स लग जाए। पता है क्यों? आपकी जब रेपुटेशन एकदम अच्छी हो जाएगी ना तो लोग आपसे डरेंगे, और जब लोग आपसे डरेंगे ना तब तो मुझे और मज़ा आएगा लोगों के साथ बदतमीज़ी करने में, लोगों के साथ लड़ाई करने में, क्योंकि मेरे भैया तो है संभालने के लिए हर चीज़। मैं तो हर बार संभाल लेता हूँ, लेकिन थोड़ी हमारी रेपुटेशन बनाए रखो। अरे भैया मैं नौकरी क्या भी करने रेपुटेशन दो। बनाऊँ? आप तो खुद ही लोगों का ज़बरदस्ती का चालान काटते हो। मैं तो कभी ये डरती हूँ, सोच कि अगर गलती से आप पकड़े गए तो क्या होगा। अरे बहन, तुम्हें तो पता है अगर डिपार्टमेंट में इसी तरह ईमानदारी से काम करूँगा ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये जो मैंने बंगला बनाया है और ये गाड़ी ली है ना, ये सब मैंने 2 नंबर के काम से ली है, और आगे चल के भी मैं इसी तरह अपनी वर्दी का नाम रोशन करूँगा। लेकिन भैया एक बात बताइए, अगर कभी आपको किसी ने पकड़ लिया फिर आप क्या करेंगे? आपको लगता है ऐसा कभी वो दिन ही नहीं आएगा जो मुझे कोई पकड़ पाए? अगर आपको अपने ऊपर इतना घमंड है ना तो एक काम करिए, चलिए फटाफट से मेरे को 5,000 रुपये निकाल के दीजिए। तुरंत नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ये कौन सी बात होती है? अब आपने बोला आपका दबदबा चलता तो दीजिए 5,000 रुपये। दबदबा चलता है, लेकिन मैं जो कमाता हूँ तो मैं घर ही पे तो लगाता हूँ, ये तो मुझे तुम्हें नहीं पता मालूम। है ना। नहीं, मुझे नहीं थोड़ा मालूम। अच्छा मुझे वक्त दो। मुझे अभी चाहिए 5,000 रुपये, बस बात खत्म। ऐसे नाराज नहीं होते हैं। मैंने बोला ना मुझे अभी 5,000 रुपये चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा। आप अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता? तो दीजिए फिर सब 5,000 आप ही के लिए तो कर रहा हाँ, हूँ तो ना। दीजिए। ठीक है, मुझे 5-10 मिनट का समय दोगी? क्यों, क्या करने वाले? अरे पैसे तुम्हें देने हैं ना, तो मैं कहीं से पैसे की व्यवस्था करूंगा ना। अब यहाँ खड़े खड़े कौन से पैसे की व्यवस्था होने अभी वाली है? देखो मैं किसी का गर्दना पकड़ता हूँ। मतलब फिर किसी से घूस लेंगे, फिर किसी को पकड़ेंगे? ऐसा नहीं बोलते हैं, ये मेरी ड्यूटी है, इसी से मैं ठीक कमा है, रहा हूँ। देखती हूँ कितना दबदबा चलता है, दिखाइए अपना रुतबा, हम भी देखना चाहते हैं। कौन बकरा फंसेगा आपके जाल में? 2 मिनट रुको, आ रहा है। अच्छा ओए रुक जरा, रुक जरा। हाँ बताइए। कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ, मेरा घर है, आगे बताइए। हेलमेट कहाँ है तेरा? अरे साहब, यहाँ आगे के लिए हेलमेट में क्या लगाना, ये तो मेरे घर की रास्ता है, मैं तो रोज ही आना जाना होता है। चल पेपर निकाल। कैसे पेपर साहब? पेपर है कि नहीं गाड़ी के? गाड़ी लेके घूम रहा है रोड पे। गाड़ी के पेपर तो है, लेकिन पेपर अभी मैं लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, पेपर घर पे रखे हुए गाड़ी लेके घूम रहा है, पेपर नहीं, ना हेलमेट है। डीएल है? डीएल दिखा। डीएल डीएल तो फोन में होगा, लेकिन अरे साहब यहीं पास में तू मेरा मुझसे घर है। तू तड़ाक के क्यों बात कर रहा है? अभी थाने लेके चलेंगे, गाड़ी सीज कर देंगे। अरे आप सीज कर दे वो बात अलग है, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा घर आगे है, डीएल आगे है तो आगे है, कुछ कानून नाम की चीज है कि नहीं? हेलमेट तेरा कहाँ है? ना डीएल है, ना हेलमेट है, ना गाड़ी के पेपर हैं, और घूम रहा है रोड पे। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है। सही है ना? तो पेपर कहाँ है? दो ना। पेपर सर तो मैं अब घर से ला के सही कह रहे हो भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इनके पास तो ना गाड़ी के पेपर्स है और ना ही हेलमेट लगाया है। कितनी रिस्क में अपनी लाइफ लेके अभी चल रहे इसको हैं। कुछ हो जाएगा, इसके घर वालों को इसकी चिंता भैया होगी। मैं तो कह रही हूँ इनको अच्छे से समझाओ, मारो वारो अलग। अरे मैडम क्यों भड़का रही हैं? भड़का नहीं रहे, वो सही बता रही हैं। सर देखिए अब यहीं पास की बात पास नहीं, सब जब भी कोई पकड़ा जाता है ना तो यही बताता है, बस मुझे पास ही में जाना है। पेपर दिखाओ, या तो डीएल है, कुछ तो होगा ना। अब वकील साहब की गाड़ी है। वकील तो गाड़ी चोरी के लेके घूम रहा है? अभी तो बता रहा था मेरी गाड़ी, मेरा घर पास में। मेरी गाड़ी है। भैया तू मैं ऐसा तो कह करना, रही तू हूँ, थाने चल। बड़े भैया मेरे भैया वकील हैं। ऐसा कर, मैं तो कह रही ऐसा हूँ कर, इससे तू थाने फोन चल। बोलो, फोन मिलाए। ये आप किसकी गाड़ी है ये? सर, गाड़ी ये आप मुझे सही चोरी की लग रही हो, तू भी चोर लग रहा है मुझे। सर ये आप सही नहीं कर रहे, मतलब तू मुझे शकल से ही चोर लग रहा है, और ये सब क्या हुलिया बना के रखा है? कुछ है?
कुछ आइडिया वाइडिया मुझे दिखा दे तो भैया, मैं मालूम तेरी इसके गाड़ी पास है। ना तो गाड़ी के पेपर है और ना ही कोई हेलमेट है। मैं तो कह रही हूँ इसका चालान काटो, इससे वसूलो पैसे, क्योंकि इसको अगर जब तक इसका चालान नहीं कटेगा तब तक इसको अकल नहीं आएगी। मैडम जी खामखा क्यों जी एक छोटी सी अबे बात चुप को कर। इतना बड़ा पतंगड़ बना रही है? बढ़ाया मेरे को समझा रहे नहीं मैडम आप क्यों खामखा अबे एक चलो, छोटी सी बात को गाड़ी बता लेके रहे हैं? जाएंगे। अरे गाड़ी कैसे? अरे साहब समझा तो करिए, गाड़ी मेरी है साहब। अबे तू जबान बहुत लड़ा रहा है मुझसे, साहब ये चोरी की गाड़ी लेके घूम रहा है, ऊपर से जबान मुझसे लड़ा रहा आप है, ऐसे बदतमीज कैसे हाथ कहेगा। उठा सकते हैं? मैडम आप खामखा भड़का रही हैं। चलो चल छोड़, कुछ है? भैया चालान काटो, अरे, पैसे हटो से। अरे साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे कुछ है क्या? अरे ये गलत कर रहे हैं आप साहब। साले अरे इतना पैसा तेरे पास कहाँ से आया? दीवान जी। साले चोरी का है क्या? तू दीवान- शकल से चोर लग रहा है मुझे। साहब ये मेरे पैसे हैं, मैं चल अभी ये गाड़ी बैंक से निकाल के लेके आया हूँ। चल ये गाड़ी उठा और चल निकल यहाँ से, अरे निकल। दीवान जी ऐसा ना करिए, देखिए मैंने मेरी बात- कहा मेरी बात समझिए। मैंने कहा यहाँ से निकल, चल। दीवान जी हेलमेट पहन के आना चाहिए था, अगर तुझे नहीं चाहिए था कि तेरा चालान ना करे। मैडम अब आप तू बिल्कुल निकल। चुप रहिए। ओए, मैंने भैया ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? अबे तेरे समझ में नहीं यार। दीवान जी आप ये गलत कर रहे हैं, मुझ पे हाथ उठा गाड़ी रहे उठा, गाड़ी उठा, निकल यहाँ से साले। अभी दीवान जी, थाने ले मैं देख चलेंगे, लूंगा बंद कर आपको। देंगे, चले 2-4 महीने के लिए अंदर कर दूंगा। हैं। दीवान जी आपने पैसे लेके बहुत गलत किया है। क्या बोला? साले बदतमीजी करेगा हमसे। मेरे बड़े भैया निकल वकील हैं। निकल यहाँ से, निकल मेरे यहाँ बड़े से। भैया वकील हैं, देख ठीक लूंगा है, देख आपको। लेना। दीवान जी साले पता नहीं कहाँ चोर आ जाते हैं। क्या बात है भैया, मैंने तो आपको सिर्फ 5000 रुपए के लिए बोला अरे था। ऐसे लोगों को तो मैं देखता 10,000 रुपए छीन लिए। ये तो मजा ही आ गया। नॉर्मल सी बात। अभी शाम तक देखो कितनी कमाई करता हूँ। आप ना सच में बहुत अच्छे हो। आप जैसा भाई पाके ना मेरी तो लाइफ सेट हो गई है। 5000 मांगे थे ना, देख लो तुझे कितने हाँ पैसे तो मैं दे नहीं दिए। दे रही, अब ये पूरे अरे मेरे मुझे हैं। नहीं चाहिए, सब तू रख ले और अपने लिए जो भी ठीक है। शॉपिंग करना हो आराम से करना। अब मैं जा रही हूँ दोस्त के साथ और मूवी। भी अगर पैसे की जरूरत हो तो भी बता देना। भैया लेकिन पता है आपको, मेरे को ना इतना अच्छा लग रहा है आज देख के, आपने उस बदतमीज लड़के को मारा कितना। वो चोर दिख और ही वो रहा था। डर कितना रहा था, उसको लग रहा था कि जैसे हम उसका कुछ बिगाड़ लेंगे या वो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा, लेकिन हमने ना उससे पैसे ऐंठ ही लिए। अगर आप ऐसे ही करते हो ना तब तो मज़ा आ जाएगा। आप कहाँ हैं? हम आपके घर गए थे, बताओ। आप घर पे मिले नहीं। हमने सोचा आप अपने साइड पे होंगे। हाँ ये आपका लेटर आया है। लेटर किस चीज़ का है? हमें लगता है शायद प्रमोशन वमोशन का होगा, क्योंकि हमें लगता है हमारे भैया के डबल स्टार लगने वाले हैं ना, क्योंकि जो देने आए थे ना वो बोल रहे थे कि प्रमोशन का लेटर है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है भैया, चलते हैं ना। चलो अच्छा ठीक है, तुम निकल जाओ। क्या बात है भैया, मेरे तो मुंह की बात लग गई। लग रहा है मेरे मुंह पे सरस्वती बैठी थी। मतलब प्रमोशन आपका, यस। अभी तुम बोल रही थी ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, और ये जो शुभ काम है ना तुम अपने हाथों से खोलो और पढ़ के मैं मुझे पढ़ूं? सुनाओ। हाँ बिल्कुल। जैसा आपको ठीक है। अब इतना लेट मत बताओ, जल्दी पढ़ के खोल रही सुनाओ। हूँ भैया, एक सेकंड रुकिए तो सही। मेरे भैया का प्रमोशन होने वाला है। ये कहाँ जा रहे हैं? भैया ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं है, ये तो आपका सस्पेंशन लेटर है। आपको सस्पेंड कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? बट मैंने कहा था ना आपको कि भैया घूस वगैरह मत लो, इतनी मत लो। किसी ने कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, अब हो गया कल्याण, अब जाओ, गई नौकरी आपकी। कुछ नहीं हो सकता। अरे बहन ऐसे कैसे हो सकता है? किसी ने मेरे खिलाफ शायद साजिश की है। ये साजिश, आपको बुलाया है डीएम ऑफिस, जाइए। एक काम करती हूँ, आप अकेले मत जाइए वरना आप कुछ गड़बड़ कर देंगे। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो अभी चल के बात करते हैं डीएम ऑफिस। चलो अच्छा, बैठो गाड़ी में तुम। नौकरी इनकी जा रही है और टेंशन मुझे हो रही है। इनकी शक्ल में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। सर मुझे आपने सस्पेंड कर दिया। मैं तो सर अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, सबकी मदद करता रहता हूँ, फिर भी सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। हाँ सर, मेरे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो गरीबों की मदद करते हैं, वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, फिर भी आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। सर मैं जान सकती हूँ कि आपने उन्हें सस्पेंड किया क्यों है आखिर? सर आप जानकारी भी ले सकते हैं, डिपार्टमेंट में मैं पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ सर, हर गरीब आदमी की मदद भी करता हूँ। हाँ सर, मेरे भैया तो सबकी हेल्प करते, फिर भी आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। जान सकती हूँ क्यों आखिर? अबे तू मोची, अबे मैंने तुझको उस दिन इतना मारा था, तेरा दिमाग में खिल गया है क्या? और वो भी तू साहब की कुर्सी पे आके बैठ गया बिना किसी इजाज़त के? पागल वगल हो गया है क्या? ये जानता किसका ऑफिस है? ये डीएम साहब का ऑफिस है, और तू इस कुर्सी पे बैठ गया। चल उठ यहाँ से। अरे कपड़े वपड़े देख लो कैसे पहन के बैठा है, जैसे किराए पे लेके आया हो। हाँ सही कह रहे हैं आप भैया, ये तो वही मोची है। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे यहाँ बैठने की? तुझे पता नहीं है ये डीएम सर का ऑफिस है, तू
तू यहाँ पे बैठ नहीं सकता। मुझे क्या लग रहा है ना भैया, ये ना पक्का यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करता होगा। अबे ओए, तू यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करता है ना, तो तू सर की कुर्सी पे कैसे बैठा है? और तेरी इतनी हिम्मत हो कैसे गई कि तूने सर की कुर्सी पे बैठने की जरूरत करी? तुझे पता है अगर यहाँ पे डीएम साहब आ गए ना तो तेरा वो हश्र करेंगे कि तू भूल जाएगा तू कहाँ बैठा है। साले उठ जा तुरंत तुरंत, भाग यहाँ से। सेट अप। तुम लोग को पता है मैं कौन हूं? मैं यहाँ का नया डीएम हूं। और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और ये तुम्हारे जो हाथ में सस्पेंशन लेटर है ना, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारा करप्शन, तुम्हारा ये काला चिट्ठा सारा मुझको पता है। ये देखो, ये फाइल तुम्हारे करप्शन से भरी पड़ी है। कितनी कंप्लेंट्स हैं, कितने लोगों को तुमने सताया, मुझे सब पता है। और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं। तुम लोगों ने तो मेरे साथ भी ऐसा किया है। तुम भाई बहन की जोड़ी ना, तुम लोग बहुत बदतमीज हो। तुम लोग आज भी वैसे के वैसे हो। इतने सालों के बाद तुम लोगों के अंदर कुछ नहीं बदला। हाँ, एक चीज़ जरूर बदली है, तुम लोग का करप्शन, तुम लोग का ये चीज़ बहुत ऊपर चली गई है। तुम लोगों ने क्या बोला था उस दिन मेरे से कि मैं गरीब हूँ, मैं मोची हूँ, मेरा पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। मेरा मजाक बनाए थे ना तुम लोग कुछ भी करो, मुझे सब झेलना है। अरे तुम्हारे लोगों की वजह से समाज आज ऐसा हो गया है। तुम लोग की सोच बहुत छोटी है और बहुत निचले स्तर की है। और आज का ज़माना ऐसा है कि जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। पढ़ाई पे सबका अधिकार है, संविधान पे सबका अधिकार है। संविधान हमें इसकी आज़ादी देता है कि जो पढ़ाई करेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन तुम लोगों की वजह से गरीब आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। क्या कर रहे थे तुम? मेरे ऊपर केस लगाओगे, मुझको बिना चार्ज के अंदर कर दोगे। तुम आए सिर्फ अपनी बहन की बात सुन के मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अरे एक बार मुझसे पूछा तो होता आखिर बात क्या थी? तुमने उसके कहने पे मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरी दुकान वहां से हटवा दी। सर ऐसा कुछ नहीं था सर, सॉरी सर। तुम लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम लोगों को यह लग रहा है कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी तुम लोगों से निकाल रहा हूं तो बिल्कुल गलत है। इस फाइल में तुम्हारे पूरा काला चिट्ठा है जो मैंने पूरा इसमें रखा है। अब तुम ये बताओ, इसकी तुम लिखित में मुझे जानकारी पूरी दो कि करप्शन तुमने किया है और क्यों किया है। मुझे नहीं लगता इसके लिए तुम लोग कुछ कहने के लायक भी बचे हो। इतना करप्शन तुमने किया मैं बता नहीं सकता हूँ। हर जगह चालान लगा देना, सबको परेशान करना, गरीब आदमी की दुकान ना चलने देना, हर ठेले वाले से, सब्जी वाले से तुम वसूली करते हो। अरे तुम्हें अपनी नौकरी के पैसे कम पड़ रहे हैं जो तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है? कितने खर्चे हैं तुम्हारे? अगर इतना ही तुम्हें खर्चा कम पड़ रहा है तो तुम प्रमोशन ले लेते, तुम पढ़ाई करते। लेकिन तुम्हारे पास करप्शन करने के अलावा टाइम ही नहीं है। तुम गरीब आदमी से सिर्फ वसूली कर सकते हो। और क्या बता रहे हो? तुम गरीब आदमी की मदद करते हो। वो तो मुझे पता है तुम कैसे मदद करते हो। तुम और तुम्हारी ये बहन, ये केवल दूसरे को सताना जानते हो। सॉरी सर, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। जो भी मुझसे अनजाने में गलतियां हुई हैं मैं उन्हें पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करूंगा और आगे चल के कोई आपको शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं दूंगा सर। बस एक मौका दे दीजिए सर। हाँ सर, प्लीज़ मेरे भैया को माफ़ कर दीजिए। मैं मानती हूँ उन्होंने लोगों के साथ गलत किया है, फ्रॉड किया है, लोगों के बिना मतलब के चालान काटे हैं, उनसे पैसे वसूले हैं। बट सर, गलती तो इंसान से ही होती है ना। उनसे अगर गलती हो गई है तो प्लीज़ एक बार उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं ना उनकी गारंटी दे दूँ सर, वो आज के बाद ना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मैं उन्हें कभी ऐसा कोई काम करने नहीं दूंगी। बट सर प्लीज़ उनका सस्पेंशन लेटर रोक दीजिए। अगर वो सस्पेंड हो गए ना तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हमारा घर चला जाएगा, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होगा। भैया के अलावा हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ सर, इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। एक लास्ट टाइम दीजिए सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, एक मौका दे दीजिए। और आज तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है ना, जब अपने ऊपर आया। अरे ये चीज़ तुम लोग पहले सुधर जाते ना तो मुझे ये सब करना ना पड़ता। और तुम्हारी एक शिकायत नहीं है, हजारों शिकायतें हैं। और 5 साल से तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ। पैसे दे दे के तुम यहाँ पे रहे हो ना, इसका भी जवाब तुम दोगे। अब तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सस्पेंशन लेटर जो लेके तुम हेडक्वार्टर जाओगे। अब जवाब तुम हेडक्वार्टर में दो जाके कि तुम्हें इतने करप्शन के बाद भी क्यों ना निकाला जाए। ये बात अब तुम वहां करोगे। बाकी तुम्हारी फाइल वहां पहुंचा दी गई है, अब तुम यहां से जा सकते हो। आप भी मैडम। सॉरी सर, बस एक मौका। तुम लोग यहां से जा सकते हो।
आउट।